अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा, जेल में रहते हुए भी डॉन अपने गैंग को ऑपरेट करता है। जेल में रहकर सुपारी लेता है और जेल में रहकर ही वारदात को अंजाम देता है। ठीक इसी तरह मुख्तार अंसारी भी जेल में रहकर पूर्वांचल का डॉन बना हुआ था। ऐसा माफिया जिसकी मर्जी के बिना पूर्वांचल में न तो कोई ठेका मिलता था, न कोई कारोबार कर सकता था। मऊ से लेकर गाजीपुर और वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक हर काले कारोबार पर मुख्तार एंड गैंग का कब्जा था। कोयला कारोबार से लेकर रेलवे का ठेका और मछली का अवैध धंधा, सब कुछ मुख्तार के इशारे पर ऑपरेट होता था। यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार की कभी तूती बोलती थी। जिस रास्ते से काफिला निकलता था, लोग खुद ब खुद सड़क खाली कर देते थे। लेकिन कहते हैं ना, ये वक्त है, बदलता जरूर है, किसी को अर्श तो किसी को फर्श पर ला पटकता है। यूपी में मुख्तार जैसे माफिया के बुरे दिन उसी वक्त शुरू हो गए जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी की एंट्री हुई। पहले उन तमाम गुर्गों को ठिकाने लगाया गया जो मुख्तार जैसे माफिया के इशारे पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे थे। मुख्तार अंसारी के गिरोह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कमाई के रास्ते बंद कर दिए गए। गैंग के 292 सहयोगियों को चिन्हित किया गया और इनके खिलाफ अलग अलग थानों में 160 मुकदमे दर्ज कराए गए। गिरोह के पास मौजूद 175 हथियारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। गिरोह के 164 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 6 के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। गिरोह से जुड़े 5 बदमाशों को अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। एक तरफ मुख्तार की गैंग का खात्मा शुरू हुआ तो दूसरी तरफ मुख्तार एंड फैमिली की उन तमाम संपत्तियों पर शिकंजा कसने लगा जो रंगदारी और अवैध धंधों के जरिए जमा की गई थी। सुनो सुनो सुनो। माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की जफरपुरा वार्ड संख्या 18/22 परगना तहसील मोहम्मदाबाद गाजीपुर में स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। मुख्तार की कई संपत्तियों की कुर्की कर ली गई। मुख्तार के कई अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चला। कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई तो 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध कारोबार को बंद कर दिया गया। हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी वो मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर हम जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया उसके बाद तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। पिछले 7 सालों में माफिया मुख्तार के खौफ का खात्मा कर दिया गया। अब न मुख्तार का गैंग बचा है, न ही गुर्गे। और परिवार की बात करें तो एक बेटा जेल में है तो मुख्तार की पत्नी फरार है। सिर्फ एक बेटा उमर अंसारी अभी जमानत पर बाहर है। टीम न्यूज़ नेशन।